लोगों को कितने हाइब्रिड करियर्स की अब एक नीड फील होती है, स्किल्स से लोग कितने अटैच्ड हैं, जगहों से अटैच्ड नहीं। और आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि रिजा, पहले तो ये है लोगों को पता करना चाहिए कि प्रोफेशन और करियर के बीच में फर्क क्या है। सो आई लेट यू एक्सप्लेन दैट टू आवर ऑडियंस। फैंटास्टिक, सो थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई थिंक पहले हम ये समझें कि प्रोफेशन होता क्या है। सो प्रोफेशन हर वो चीज है जो आप चाहते हैं कि आपके लिए हो, अच्छा, लेकिन या तो आप खुद करना चाहते नहीं हैं या कर नहीं सकते। So let's try to understand. That's very nicely put forward, करना नहीं चाहते, right? या तो आप करना नहीं चाहते। बावर्ची, ड्राइवर, these are things you want कि वो आपके साथ हो, but वो आप करना नहीं चाहते, वो प्रोफेशन बन जाएगा। या आप चाहते हैं कि आपके साथ हो, लेकिन आप कर नहीं सकते। कार्डियोलॉजिस्ट, अब आपको जरूरत है लेकिन आप नहीं कर सकते, उसके लिए एक एक्सपर्टीज चाहिए। सो पहले तो ये क्लियर कर लें कि प्रोफेशन ये होता है कि हर वो चीज जो आप चाहते हैं आपके साथ हो, लेकिन आप या करना नहीं चाहते या कर नहीं पाते, और वो चीज जो कर रहा होता है उस करने के अमल को हम कहते हैं करियर। ठीक, और अभी हम जो आगे कॉन्वर्सेशन करेंगे कि अब करियर में क्या ट्रेंड्स हैं और क्या चीजें इमर्ज कर रही हैं, वो सबको समझने के लिए डेफिनेशन समझना जरूरी है कि क्या वो चीज जिसको आप कर रहे हैं बतौर करियर, क्या सामने वाला उससे चाह रहा है। अगर वो चाह नहीं रहा है तो वो वैसे करियर एग्जिस्ट नहीं करेगा। Absolutely, very nicely put forward, and I think that brings us to a very crucial question कि अब करियर्स कितने चेंज हो गए हमारे पुराने जमाने में, जिसना लाइक इफ यू लुक एट बूमर्स जो जनरेशन है, तो उनके लिए हम मिलेनियल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर हम मिलेनियल्स जेनजी को देखेंगे तो हमें लगेगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा इंटाइटल्ड है, बट इन रियलिटी जेनजी बहुत तरीके की एक जनरेशन है, बिकॉज वो फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी ज़्यादा मैटर करती है उनको अपना साइकोलॉजिकल वेलफेयर भी ज़्यादा मैटर करता है। सो स्पीकिंग ऑफ दिस, आपको लगता है कि क्या अब आप करियर स्टैटिक हो गए? क्या ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो हम देख सकते हैं कि यार अब ये करियर नहीं एग्जिस्ट करता? आई थिंक करियर में सबसे इम्पोर्टेंट रेड फ्लैग जो है वो इररेलेवेंस है। अब वो किसी भी लाइन ऑफ वर्क के अंदर आप उसको देख सकते हैं, या जहां आपको लगने लगे, मैं इसको इसका एक शॉर्ट फॉर्म कहता हूं कि इफ योर जॉब डिस्क्रिप्शन कैन बी 100% रिटन, a cheaper better person can be found for your role. अगर आपके जॉब डिस्क्रिप्शन को 100% लिखा जा सकता है ना, तो साहब फिर आपका काम करने के लिए सस्ता और बेहतर इंसान मिल सकता है। रेलेवेंस का जो चैलेंज है वो आज करियर में क्यों इतना है, और अभी आगे हम जेनजी की बात करेंगे अलग से, बट आई थिंक द स्पीड ऑफ चेंज दैट इज हैपनिंग अराउंड अस, और एआई जो कि आजकल एक अजीब नाइटमेयर बना हुआ है लोगों के लिए, मेरे ख्याल से हम एआई को यूज कर रहे हैं ऑफ I don't know hundreds of years. It's just that अब हम उसको स्पेल करने लगे। भाई calculator was not your brain intelligence, it was an artificial intelligence that you were using. So AI has always been there, but अब the scale और जिस proportion में वो ऑपरेट कर रहा है, now it becomes scary. So I think विजय सबसे important career में relevance बहुत important है, and one should ask himself or herself, am I relevant with what I'm doing? और इसके फिर different checkpoints हो सकते हैं जो हम आगे we can discuss. Of course, and I want to I'd love to add to this as well कि हम लोग जो है वो basically now we are reaching this page कि हम लोग एक बैंकर कराची में लंदन में अपने आप को कंपेयर कर सकता है, सिंगापुर में किसी और के साथ कंपेयर कर सकता है। So we are looking at things which are very expensive now. And careers में जो आप कह रहे थे लोग AI से इतना घबरा रहे हैं, AI तो हमारे बीच कब से है, I think now these jobs should be more focused on AI हम इन careers में कैसे apply कर रहे हैं, right? Don't you think that's something that is happening a lot as well? Yeah, so very popular sentiment is कि AI नौकरियां खा जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वो इंसान जो AI को राइड करेगा वो उसकी नौकरियां जरूर खा जाएगा जो AI को राइड नहीं करेगा। So for example, these amazing people who are putting up cameras and making sure this conversation happens, मैंने जो भी relevance की बात की और AI, अब people behind this camera, they have to think, is it something कि मैं ये करता रहूंगा और ये अगले 20 साल तक ये ऐसे ही चलता रहेगा? Imagine about, I'm sure our cameraman and team over here, they know एक टाइम होता था वो क्रेन ऊपर जाती थी, ऊपर से शूट करती थी,
5-6 लोग उसमें लगे होते थे, अब एक बंदा ड्रोन से ये सब कुछ मैनेज कर रहा है। व्हाट हैपेंड, राइट? वो 4 पोजीशंस तो उसने कम से कम इररिलेवेंट कर दी, बट ये देखें कि सारी इररिलेवेंट नहीं, और जिसने सीख लिया और जो वो ड्रोन चला रहा है, ही इज द ट्रू विनर। तो जीतेगा वो जो सीखेगा। एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक व्हाट हैज चेंज्ड बिटवीन ऑल द प्रीवियस जनरेशन एंड टुडेस जनरेशन इज दैट इफ यू डोंट, मैं अगर 1980s की बात करूं, लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक, अगर आपने कोई नई चीज नहीं सीखी 10 साल तक भी आप रेलेवेंट रहेंगे। आपने GW बेसिक नहीं सीखा था, Q बेसिक नहीं सीखा था, जावास्क्रिप्ट नहीं सीखा था, आपकी जिंदगी चल रही थी। लेकिन आज अगर आप ये मल्टीपल GPTs प्लेटफॉर्म्स यूज नहीं कर पाते, आप टूल्स यूज नहीं कर पाते, आप नहीं शायद सर्वाइव कर पाए। अच्छा, यही चीज मुझे एक बड़े इंपॉर्टेंट सवाल पे लेकर आता है कि कौन सी एक वाहिद ट्रेडिशनल रूल है जो कि अब हमारे लिए कंप्लीटली डेड मानी जाती है। फॉर इंस्टेंस के आई फील कि लोगों को पहले लगता था कि यार मैं इस कंपनी के साथ हूँ, आई एम लॉयल टू दिस कंपनी एंड आई विल स्टे विद दिस कंपनी, बट देन देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन यू रियलाइज कि यार एम आई लॉयल टू द कंपनी और एम आई लॉयल टू माई स्किल्स? I'm a host. I could be a host of a podcast channel. Yes. I could be a host of Dawn News. I could be a host on, FM. So, am I loyal to my skills? This is how I feel. I could be wrong, but how do you see this? कि कौन सी traditional rule change हुई है? I think loyalty जो है ना, ये कोई बहुत deep rooted human concept नहीं है, ये हेनरी फोर्ड का concept है। हेनरी फोर्ड को अपने assembly line के लिए लोग चाहिए थे, तो उसने क्या किया रेजा? उसने एक तो loyalty और लॉयल्टी को कपल किया विद इंसेंटिव्स और ओबीडियंस, जिसके लिए उसने एजुकेशन सिस्टम को भी इंसेंटिवाइज किया कि भाई बच्चा अच्छा कौन है? जो ओबीडियंट हो। एम्प्लॉय अच्छा कौन है? जो लॉयल हो। लॉयल्टी वाज नेवर मेंट टू बी फॉर द जॉब, इट वाज मेंट टू बी द कॉज दैट यू आर ट्राइंग टू सर्व एंड द स्किल दैट यू आर ऑफरिंग, राइट? लेकिन हुआ ये कि ओवर ऑल दोस इयर्स, बिकॉज हमारे इर्द गिर्द डेवलपमेंट इतनी ज्यादा थी नहीं, इतनी इंडस्ट्री थी नहीं, सो इट वाज ग्लोरिफाइड कि यू आर लॉयल। प्रॉब्लम ये है कि मेरी इस बात को इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, ये दो अलग चीज है। करियर में यू हैव टू बी एक्सट्रीमली कमिटेड टुवर्ड्स द कॉज दैट यू आर सॉल्विंग एंड द स्किल्स दैट यू हैव टू ऑफर। और ये रिजा, ये जो बात कर रहा हूँ ना, लॉयल्टी की कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत साल चला, बट नाउ लुक अराउंड एंड सोहेल, पहले तो ये भी होता था कि जैसा होता था कि आई विल डू दिस बिकॉज़ दिस इज अ पार्ट ऑफ माय जॉब डिस्क्रिप्शन, बट नाउ आई थिंक पीपल आर रीचिंग दैट पॉइंट के आई एम अ फाइनेंशियल स्टोरी टेलर,